और हमारे बिलासपुर के ब्लॉक अध्यक्ष श्री अटवाल जी और हमारे पुराने साथी अब्दुल हसन पाशा जी, जिला अध्यक्ष हसीब अहमद साहब, हाजी अनवार साहब और दूर दराज से आए किसान साथी। अच्छा, मैं सबका नाम ले देता हूं। सबका नाम मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैं किस किस का नाम लूं और किस किस का छोड़ दूं, मेरी नजर में यहां बैठे सभी लोग आफताब हैं। अब तो कोई नहीं बचा साबित भाई। दूर दराज से आए किसान साथियों, सुबह से यहां धरना चल रहा है। ये इंसानी सरों का सैलाब, ये किसी मजबूरी के तहत बैठा है, नहीं तो किसी को शौक नहीं है धूलों में पड़ना, दरियों पर लेटना, ये किसी को शौक नहीं है। और ये हमारी बदनसीबी भी है कि अभी जो वक्ता पहले बोल के गए, उन्होंने ये बताया था कि यहां हमारे महामंत्री हैं, मंत्री जी हैं बिलासपुर तहसील में, कि हम सोच रहे थे कि उनका कोई नुमाइंदा आएगा या फिर वो खुद आएंगे। तो इनकी कहां जरूरत है, ये तो खुद छुप के भागते हैं यहां से। सरकार का कोई सांसद या कोई विधायक आपके बीच नहीं आएगा। आएगा तो कब आएगा? 2022 में आएगा, अब नहीं आएगा। बात चल रही है किसानों की, तो ये बात सच है कि 80% किसान और 20% अब किसान की जाति तो किसान हो गई, लेकिन जब ये खड़े नहीं उतरते तो 20% बचे भेड़िए। ना ये किसान है और ना ही ये इंसान है। अभी सिद्धा नेताजी बता रहे थे कि ये जो बैठे हैं ये भी किसानों के बेटे हैं। गलत। अगर ये किसानों के बेटे होते तो इन्हें दर्द होता इस बात का। मैं मुस्लिम मजहब का आदमी हूं, मैं जानता हूं ये बात कि अगर कोई आदमी 5 टाइम नमाज पढ़ता है तो वो झूठा नहीं हो सकता, और अगर वो झूठा है तो वो नमाजी नहीं हो सकता। इसलिए ये किसान के बेटे नहीं हो सकते, ये किसी बाप की नाजायज औलाद है मेरी नजर में। नहीं हो सकते ये किसान। अरे किसान तो वो होता है कि हम दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारी महापंचायत थी और नहीं जानते थे लोग हमें, हमारे सिर पर खाली टोपी थी, लेकिन लोग रोक रोक के रास्ते में हमें पानी पिला रहे थे। वो थे किसान असलियत में। बात रही पुलिस की और इनके जुल्मों की। अगर सरकार इन्हें तनख्वाह देती है, लेकिन सरकार बनाता कौन है ये देखना जरूरी है। सरकार हम बनाते हैं और मजे ये मारते। और तुम्हारे लिए जो सरकार आएगी, हम इसकी बुराई नहीं कर रहे कि साहब बीजेपी हमारे लिए गलत है, इसलिए कि जो जो सरकार जब जब आई है उसने किसानों का खून चूसा है। और ये तो सरकार ही नहीं है। हम दिल्ली तक ढूंढ ले गए सरकार, बाबा टिकैत ने मीडिया से कहा कि हम सरकार देखने आए। ये तो सरकार ही नहीं है। कहां मिलेगी सरकार? अरे हर सरकार में किसानों का शोषण नहीं होता है, इसलिए कि किसान ही एक मजबूत कड़ी है जो सरकार को बनाती भी है और सरकार को ढाती भी है। लेकिन इस बात का ऐसा ख्याल नहीं है। सबसे पहली बात, मेरे बड़े हैं अटवाल जी, मैं इन्हें ये बात बताना चाहता हूं कि संविदा कर्मी जो भी बिजली घर पर रखे गए हैं, अगर हमारा तार छूट जाए या हम कंप्लेंट लिख आए तो इन्हीं एक्सीडेंट साहब ने बैठे हुए यहां हमसे ये कहा था कि 5 बजे के बाद कोई नहीं जोड़ेगा। 5 बजे के बाद इन्हें अलाउ नहीं है किसी के घर जाने का। आज ये बात इनसे पूछनी है कि 6 बजे और 5 बजे और 3 बजे रात को इन्हें किसी ने अलाउ दे दिया चेकिंग करने का। सोते हुए हैं लोग। और ऐसा भी हो रहा है कि नाम किसी और का और मोटर किसी और की। ऐसा भी हो रहा है कि जब इन्हें पता ही नहीं, किसी को उठाया ही नहीं, ये तो वीडियो बनाई और चले आए। हमें नहीं पता इन्होंने खुद मोटर लगा के वीडियो बनाई, क्या हुआ है। मेरे गांव के
बराबर में मथुरापुर मेरा पुराना गांव कजरियाई है। कजरियाई में 7-8 एफआईआर इन्होंने करी है, किसी किसान को पता नहीं। बाद में पता लग रहा है, थाने वाले जा रहे हैं, उन्होंने कहा साहब तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हो गई। नहीं मानेंगे किसी हाल में ऐसी एफआईआर हम। कनेक्शन वाले लोगों के खिलाफ भी एफआईआर हो गई। और इन्हीं के डिवीजन का एक चोट्टा यहां आया था जिसका नाम था फारूक। मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा, भोट से मिर्जापुर से कई गांवों से 12-13 लाख रुपए उठा के ले गया और मेरे पास इसका सबूत रखा है। उसने 15-15, 20-20 हजार रुपए लेके और फर्जी रसीदें बना के दिए, मेरे मोबाइल में है। और फर्जी रसीदें बनाने के बाद वो वहां से चला गया, आदमी मुतमईन हो गया कि बिल 0-0 हो गया मेरा। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद पता ये लगा कि उसका बिल जितना था उतना ही है। हमारे खिलाफ एफआईआर, और तुम जिनसे हराम लेते हो, हराम खाते हो, उनके लिए कुछ नहीं। मैं वोट जेई को कई बार लिखवा चुका इस बात को कि जो फारूक यहां तुम्हारे यहां मीटर रीडिंग था, जो लेके आता था, वो 12-13 लाख रुपए लेके चला गया, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। आज यहां ये फॉल मेरे पास इसका सबूत है। एक बात। दूसरी बात, बिजली के नाम पे इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। किसी आदमी का 50,000 का बिल है, बकाया है, और किसी आदमी का 5,000 का बकाया है। 5 वाले की नहीं जोड़ रहे, 5 वाले काट के उससे ले रहे हैं 10-10 हजार कि भाई अब तो ये तुम्हारा जो है 5 में कट गया और 5 में जुड़ेगा। अब आज इनसे ये पूछा जाए कि कितने बकाया बिल पे काटा जाएगा कनेक्शन। मेरे पास इसका भी सबूत है कि 40,000, 43,000 रुपए का बिल और 10,000 रुपए जमा करके इन्होंने क्यों जोड़ी फिर उसकी लाइन। जब एक लॉ है तो लॉ है, नियम है तो नियम है। या तो फिर 40,000 वाले का जब 10,000 लेकर जोड़ रहे हो तो 5,000 वाले के पास जा ही क्यों रहे हो। रहा सवाल इस बात का कि मैं ये पक्का वादा करता हूं, वोट बिजली घर के जीने जितने भी कर्मचारी हैं जीना हराम कर दूंगा। अगर आज यहां ये समाधान नहीं हुआ तो कोई नहीं चलाएगा, आग लगवा दूंगा बिजली घर में। एक्शन साहब सुन ले, चाहे हम जेल में रहे अपने घर रहे, हमें तो जीती जी जेल है। वो जो घर है हमारा, वो भी हमारे तुमने जेल बना रखी है। 20 बार शिकायतें कर चुका हूं एक्शन साहब की, एक्शन साहब से जेई साहब की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। हमारे अडवाल जी कह रहे थे कि कान खोल के सुन ले, अगर नहीं सुनाई आई तो कान आज यहां खोले जाएंगे, आज यहां कान खोले जाएंगे। रहा सवाल इस बात का कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है यह हमारी कमियों का नतीजा है। कमियों का नतीजा यह है कि जब हम असलियत में किसान हैं तो फिर हमें किसान यूनियन से जुड़ने में मजबूरी भी क्या है, परेशानी भी क्या है। और हर आदमी कहता है कि सरकार हमें नहीं सुन रही, सरकार हमें नहीं सुन रही। अरे सरकार में मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की नहीं सुन रहे, तुम्हारी क्या सुनेंगे। ये तो अब 2022 में तुम्हारे बीच आएंगे। किसी ने शेर कहा है कि परिंदों जागते रहना शिकारी आने वाले हैं, परिंदों जागते रहना शिकारी आने वाले हैं, और पहनकर कीमती खद्दर भिखारी आने वाले हैं। ऐसी ऐसी खद्दर पहन के आएंगे, तुमने देखी नहीं होगी। बस मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जिन लोगों पर अडवाल जी एफआईआर तुम्हारे यहां हुई है, कहीं भी इस बिलासपुर डिवीजन में हुई है, यहीं तुरंत बैठ के खत्म होंगी वो टोटल, तब जाकर धरना समाप्त होगा। नहीं तो अटवाल जी हम तुम्हारा हिस्सा बनेंगे और पूरी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। जय जवान जय किसान।